2015 में युवाओं के लिए भिलाई में एक राह खुली। देवेंद्र यादव मेयर बने और 2018 में विधायक भी बन गए। उसके बाद से वो कांग्रेस हो या फिर भाजपा हो, उन सब के लिए युवाओं के लिए एक राह खुल गई कि भाई टिकट मिलनी चाहिए, उनको भी राजनीति में आना चाहिए। एक दौर शुरू हो गया। हमारे साथ मौजूद है विनय सेन, वार्ड नंबर 14 शांति नगर से इन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया था, आज वापस ले लिया। भाजपा के कार्यकर्ता हैं और इनका मन था कि इस बार चुनाव लड़ा जाए। 21 साल उम्र है इनकी। राजनीति में आने की बहुत महत्वाकांक्षाएँ थी, बहुत बड़े बड़े सपने हैं, वो आगे हो सकते पूरे हों, लेकिन इनकी शुरुआती थी कि आज पहली बार उन्होंने नामांकन दाखिल किया था और ये आज वापस ले लिया। क्यों वापस ले लिया नामांकन आपने? देखिए, मैं जब से मैंने होश संभाला है, मैं भारतीय जनता पार्टी का झंडा देखते हुए बड़ा हुआ हूँ। पार्टी की कोई बात नहीं करूँगा, हमारे व्यक्तिगत संबंध हर जगह हैं, मगर जब बात खुद पे आती है तो हम अपने आप को गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मुझे लोग देखते हैं। मैंने नामांकन आज इसलिए वापस किया क्योंकि जो परिस्थिति प्रदेश में कांग्रेस की सरकार द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दबाने की जा रही है, जिस हिसाब से नगर निगम चुनाव में टिकट बटे, बहुत अच्छा टिकट बटा है भारतीय जनता पार्टी में। कई जगह हमारा भी ऐसा है कि हम नाखुश हैं कई जगह टिकट वितरण से, जिसके कारण मैंने नामांकन भरा था। मगर मैं अगर अपने परिवार के खिलाफ ही हो जाऊँगा तो मेरा परिवार मजबूत कैसे होगा। मेरी ये सोच थी, मैं चुनाव लड़ने का ठान लिया था, नो डाउट, मगर मैंने फिर ये देखा कि मेरा परिवार को मेरे जैसे कार्यकर्ताओं की ज़रूरत है जो नगर निगम भिलाई में सरकार बनाने में मदद करे या अपना पूरा दिन रात एक करे। तो इसी उद्देश्य से मैं अपना नामांकन आज वापस लिया। 21 साल कोई उम्र नहीं होती चुनाव लड़ने की। मतलब आपके चाचा रिकेश सेन 21 साल की उम्र में सेक्टर 3 से वो पार्षद बने थे, आप भी आवेदन कर दिए थे 21 साल की उम्र में। तो ऐसा नहीं लगता कि आपको थोड़ा सा संगठन में और काम करना चाहिए, ग्राउंड पे और काम करने की ज़रूरत है? देखिए, जैसा है, जिस क्षेत्र से मैंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया उस क्षेत्र में मैं काफ़ी समय से सामाजिक कार्यक्रम हो, चाहे किसी का सुख दुख हो या चाहे मेरा भी कोई परेशानी हो, मेरे साथ भी व्यक्ति मुझे देख के मेरे पास आता है या मैं लोगों के घर से जुड़ा हुआ हूँ। और अगर 21 साल प्रोटोकॉल है तो भाई 21 साल का युवा क्यों नहीं अप्लाई करेगा कि मुझे चुनाव लड़ना है, क्यों नहीं आवेदन करेगा? जब सरकार ने उसे परमिशन दिया, एक तरीके से बोल लूँगा मैं, कि आप 21 साल के हैं, आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो भाई आज हमारी उम्र 21 साल हो गई है। दिसंबर में चुनाव होने वाले थे तो मैंने सोचा कि यार काश मेरा उम्र, मैं 99 का बर्थ होता तो काश मैं चुनाव लड़ लेता। मगर कोरोना काल के कारण जैसे कि 1 साल डिले हुआ तो भैया ये मुझे अवसर लगा कि क्या पता ये मेरे लिए एक अवसर होगा, तो मैं ये अवसर को कैसे भी छीनना चाहता था, इसीलिए मैंने चुनाव लड़ने की उत्सुकता दिखाई। नहीं, अवसर छीनने वाली बात जैसे कही आपने कि आपको पता है कि संगठन में कोई छीना नहीं जाता, संगठन में मौका मिलता है, तो वो मौके का इंतज़ार भी आपको और करने की ज़रूरत है। जी, मैंने विचार विमर्श किया, जिसने मैंने नामांकन भरा और 3 दिन का समय था मेरे पास। मैंने विचार विमर्श किया, अपने गुरुजियों से बात किया, अपने जो मेरे मार्गदर्शक हैं उनसे बात किया, अपने नेता से बात किया। तो मुझे परिस्थिति जो लगी तो मुझे आज सही लगा कि मैं आज नामांकन सम्मानपूर्वक ले लूं और मुझे बहुत सम्मान से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बोलने का आज गर्व महसूस हो रहा है। और मैं जिताऊँगा जो प्रभावित क्षेत्र है, जो मैंने बताया कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ क्योंकि मेरा वहाँ पर अच्छा है। अब मैं उसी मकसद को लेकर आगे बढ़ूंगा, ग्राउंड में उतरूंगा और भारतीय जनता पार्टी के एक प्रत्याशी को जिताने का मैं संकल्प लेता हूं। यहाँ से नामांकन कब दाखिल किए थे? नामांकन मैंने 3 तारीख को दाखिल किया था। आज तारीख है 6 तारीख। 3 दिन का प्रेशर कैसा था? 3 दिन का प्रेशर, मैं मानसिक रूप से बहुत परेशान हो चुका था, पहली बात तो। दूसरी बात ये कि आपसी में टिकट बहुत बटे हैं इस बार। अगर आप एक दल के हैं, अगर आप एक कार्यक्रम में सब एक साथ रहते हैं, तो उस बीच मेरे साथ ये परिस्थिति हुई कि 5 प्रत्याशी, 5वां मैं था प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहा हूँ, चाहे वो कोई भी दल का हो, चाहे वो निर्दलीय प्रत्याशी हो। ऐसे करके हमारी जो पूरी एक टीम थी, जो हम ग्राउंड लेवल पे हर सामाजिक कार्यक्रमों में मिलते हैं, वो सब बिखर गई। तो प्रेशर ऐसा था कि मैं सबसे कम उम्र का था। मुझे लोग बोल रहे हैं भी तेरे पास समय है, अवसर है, मगर मुझे जो देख रहा था, जो मेरे पिताजी ने कहा, जो मेरी माताजी ने कहा, मैं उस चीज़ पर अमल कर रहा था क्योंकि मेरे साथ देने वाले लास्ट में वही हैं और मैं परिवार का आदमी हूँ। भारतीय जनता पार्टी भी मेरा परिवार है। मैंने जो परिस्थितियाँ देखी, बहुत सारे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते से अपना नामांकन वापस लिया है, उसी हैसियत से मैं भी एक कार्यकर्ता के हैसियत से आज मैं अपना नामांकन वापस किया हूं और मैं पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताने का प्रयास करूंगा पूरा। इन 3 दिनों में राजनीति को कितने करीब से देखा आपने? मतलब बहुत सारे उतार चढ़ाव आए होंगे, कोई फ़ोन किए होंगे, कई घर में आ गए होंगे, क्या लगा राजनीति कैसी सही है? जी, राजनीति तो सही हो रही है। सब अपने स्तर की राजनीति करना पसंद करते हैं, जो जैसे कर सकता है। हम तो कार्यकर्ता हैं भाई, हम तो झंडा उठा के अभी भी चलेंगे, पहले भी चलते थे, आगे भी चलेंगे। पार्टी हमें मौका देगी तो हम आगे बढ़ेंगे। अब पार्टी के साथ हैं हमने ये चीज़ देखी है कि हाँ, अगर आप उस क्षेत्र में काम करते हैं तो आपकी उस क्षेत्र में वैल्यू है। तभी आज मेरे पास जिन्होंने भी बोला वो इसलिए बोल रहे हैं कि कहीं ये हमारा नुकसान करके
कहीं किसी और को फ़ायदा ना पहुंचा दे। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे परिवार के साथ ऐसा हो। भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि मैं बताया, मेरा परिवार, मैं मानता हूं उसे, और मैंने यही चीज़ देखा कि अगर आप जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो मैं आज सारे दल के, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप भिड़े रहिए। मैं भी भिड़ा ही हुआ हूँ और मैं भिड़े रहेंगे, हम सब साथ में आगे बढ़ेंगे। और आप अपने क्षेत्र में अगर आपका लोकप्रियता है तो आप बहुत 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 बड़ा परिणाम आप चेंज कर सकते हैं। आप इतने कैपेबल हैं। अगर आपके पीछे 20 लोग की बाइक घूमती है रैली में, तो आप कम से कम 300 वोट तो आप अपनी तरफ कर सकते हैं। अगर चुनाव लड़ते, बाई चांस लड़ जाते, ग्राउंड पे रहते, पार्टी के सिंबल हो चाहे निर्दलीय हो, 5 मुद्दे क्या होते कि आप लोगों के पास जाते और वोट मांगते, वो क्या बातें होती 5? देखिए, जैसे कि पिछले बार भी भारतीय जनता पार्टी के दोनों वार्डों में, जो कि परिसीमन के कारण वैशाली नगर आधा और शांति नगर आधा, एक वार्ड बन गया शांति नगर। तो मुद्दे ऐसे थे कि देखिए, मेरे पास ना तो गाड़ी है, ना तो पैसा है, मेरे पास है तो भाई समय। तो मैं जनता को अपना पूरा समय देता। सबसे पहला मुद्दा मेरा ये था। और दूसरा मुद्दा ये था कि मैं वहाँ के लोगों से सबसे छोटा हूँ, तो वो मेरे को कुछ भी बोल सकते हैं और मैं उनकी बात सुनूंगा। मतलब बड़े प्रत्याशी भी आए हैं मैदान में, आदरणीय हैं हमारे। आज उनको वो व्यक्ति, आज उनको वो जो वोटर हैं, वो खुल के चीज़ें नहीं बोल पाएंगे जो चीज़ वो मुझे बोलते। तो एक ये मैंने एक मुद्दा रखा था अपने लिए कि यार मैं उनसे ये बात करता जी, घर के बच्चे की तरह मैं रहता, और वो मुझे घर के बच्चे की तरह चीज़ बोलते, अरे विनय ये चीज़ कर, अरे विनय ये क्यों नहीं कर रहा है। वो मुझे बोल सकते हैं हक से, मगर अगर कोई वरिष्ठ हैं वो उनको नहीं बोल पाते। तो मेरे पास ये कुछ मुद्दे थे और 2-4 मुद्दे हैं जो कि मैं कोशिश करूँगा, अभी ना बताऊँ, अपने आगे चुनाव में उसको करूँ। ऐसा तो नहीं मुद्दों की समझ नहीं है आपको? नहीं, मुद्दों की समझ मुझे है। अब मैं नामांकन भरने की समझ रखता हूँ, जिस प्रकार से चीज़ें हुई, नामांकन भरना कितना डिफ़िकल्ट था इस बार। अब मैं नामांकन भरने की समझ रखता हूँ, तो मेरे पास मुद्दों की भी समझ होगी भाई साहब। एक घर में, एक पार्टी में बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान जरूरी है और उनका एक वैल्यू होती है। एक बच्चे की भी एक वैल्यू होती है, बड़े बुजुर्गों की वैल्यू होती है। तो आपको यहाँ समझ आ गया कि एक्सपीरियंस नाम की चीज़ होती है, अनुभव चीज़ होती है, बड़े बुजुर्गों की वैल्यू बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं मैं ये चीज़ देखा, तभी मैं आज ये निर्णय लिया। और कहीं ना कहीं जो बड़े बुजुर्ग हैं, जिन्होंने आज मुझे ये सलाह दी, और कहीं ना कहीं आगे जाके वो मुझे आगे बढ़ाएंगे, ये मैं मानता हूँ। आज जो मैंने त्याग दिया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, हमारी पार्टी का मेन जो बोला जाए तो स्लोगन ही यही है, त्याग, तपस्या और बलिदान, भारतीय जनता पार्टी की पहचान। चाहे आप युवा मोर्चा के हो, महिला मोर्चा के, किसान मोर्चा के हो, हमारा स्लोगन ही यही है। तो आज जो मैंने त्याग, तपस्या और बलिदान जो मैं करने जा रहा हूँ पार्टी के लिए, क्या पता पार्टी मुझे आगे मौका दे, नहीं भी देगी तो मैं पार्टी के लिए सक्रियता से काम करूँगा। एक न एक दिन पार्टी मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को जरूर आगे बढ़ाएगी, ये मेरा मानना है। ये थे विनय सेन, जिनका दावा है कि अभी वो लगातार काम करेंगे, पार्टी में काम करते रहेंगे, निष्ठावान की तरह काम करेंगे ताकि पार्टी उसे आगे मौका दे। इस तरह के बाकी और अपडेट्स और बाकी इंटरव्यू के लिए भिलाई टाइम्स देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करिए।